आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन मॉडल। ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन मॉडल। इससे पहले हम लोग लैक ऑपेरॉन के बारे में सारा डिटेलिंग जान चुके हैं कि लैक ऑपेरॉन का स्विच ऑन स्विच ऑफ कंडीशन किस प्रकार से होता है, कौन कौन से एंजाइम बनते हैं, इन सभी के बारे में हमें सारी जानकारी है। अब हम लोग एक दूसरा ऑपेरॉन का प्रकार है ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन, जिसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। यह ऑपेरॉन मॉडल रिप्रेसिबल ऑपेरॉन मॉडल का उदाहरण। रिप्रेसिबल, इससे पहले जो लैक ऑपेरॉन पढ़ रहे थे वो इंड्यूसिबल था, वो था इंड्यूसिबल। इंड्यूसिबल प्रेरणीय, प्रेरणीय तंत्र का उदाहरण था, और ये क्या है? रिप्रेसिबल ऑपेरॉन मॉडल का उदाहरण है। ये दमनकारी तंत्र का उदाहरण है। रिप्रेसिबल का मतलब है दमनकारी, दमनकारी, दमनकारी तंत्र का उदाहरण। इस ऑपेरॉन मॉडल को रिप्रेसिबल ऑपेरॉन मॉडल क्यों कहा जाता है, इसके बारे में भी हम लोग आगे देखेंगे। आइए, इस ऑपेरॉन मॉडल को दमनकारी ऑपेरॉन मॉडल या दमनकारी तंत्र भी कहते हैं। तीन नाम है: रिप्रेसिबल, दमनकारी ऑपेरॉन या फिर दमनकारी तंत्र। क्यों कहते हैं, इसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं। इस ऑपेरॉन मॉडल का अंतिम उत्पाद, ध्यान रखना है, अंतिम उत्पाद क्या है? ट्रिप्टोफैन है। अंतिम उत्पाद ट्रिप्टोफैन है, जो कि एक प्रकार का अमाइनो एसिड होता है। अमाइनो एसिड होता है, अमीनो अम्ल कहते हैं इसको, अमीनो अम्ल होता है। इस ऑपेरॉन मॉडल को कार्य करने से रोक देता है। मतलब कि ये जो हमारा ऑपेरॉन मॉडल है, ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन या ट्रिप ऑपेरॉन कहते हैं इसको, इसको शॉर्ट में ट्रिप ऑपेरॉन भी कहते हैं। ट्रिप ऑपेरॉन, ट्रिप ऑपेरॉन भी कहते हैं। इस ऑपेरॉन मॉडल का अंतिम उत्पाद ट्रिप्टोफैन है। अंतिम उत्पाद क्या है? ट्रिप्टोफैन है, अर्थात ट्रिप्टोफैन का निर्माण होगा। इसका अंतिम प्रोडक्ट यही है। इस ऑपेरॉन इसीलिए ऑन होता है या चलता है ताकि ट्रिप्टोफैन का निर्माण हो सके, और जैसे ही इसका निर्माण होगा तो ऑपेरॉन मॉडल को कार्य करने से यह रोक देगा। कौन? तो ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन यह ऑपेरॉन को कार्य करने से रोक देता है। ऑपेरॉन को कार्य करने से, ऑपेरॉन मॉडल को कार्य करने से रोक देता है। ट्रिप्टोफैन का ही निर्माण होगा, और जैसे ही निर्माण होगा तो यही ट्रिप्टोफैन इस ऑपेरॉन मॉडल को काम करने से रोक देगा। इसी कारण से इसे दमनकारी ऑपेरॉन मॉडल या दमनकारी तंत्र कहते हैं। इसी कारण से इसे रिप्रेसिबल ऑपेरॉन मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि इस ऑपेरॉन मॉडल की आवश्यकता ही है ट्रिप्टोफैन के निर्माण के लिए। और जैसे ही ट्रिप्टोफैन का निर्माण होता है तो यही ट्रिप्टोफैन इस ऑपेरॉन मॉडल को ही कार्य करने से रोक देता है। इसीलिए इसको दमनकारी कहा जाता है, इसीलिए इसको दमनकारी कहा जाता है। ट्रिप्टोफैन एक प्रकार का अमीनो अम्ल है, एक प्रकार का अमीनो अम्ल है जिसके संश्लेषण में 5 एंजाइम की आवश्यकता होती है, जो 5 अलग अलग जीन के द्वारा सम्मिलित रूप से संश्लेषित होता है। कहने का मतलब कि इस ऑपेरॉन मॉडल में 5 संरचनात्मक जीन होंगे, जिससे 5 प्रकार के एंजाइम बनेंगे, और वे सभी एंजाइम मिल करके ट्रिप्टोफैन का, इस ऑपेरॉन मॉडल में ट्रिप्टोफैन दमन कारक का कार्य करता है, अर्थात यह प्रोसेस को रोक देता है। आइए हम लोग देखते हैं कि आइए हम लोग देखें कि जीनों का अरेंजमेंट किस प्रकार से इस ऑपेरॉन मॉडल में रहता है। सबसे पहले रेगुलेटरी जीन, इसके बाद प्रमोटर जीन, प्रमोटर जीन के बाद ऑपरेटर जीन, ऑपरेटर जीन के बाद ट्राई ई, ट्राई डी, ट्राई सी, ट्राई बी और लास्ट में ट्राई ए। ये सभी क्या है? तो संरचनात्मक जीन, संरचनात्मक जीन है ये सभी। ट्राई ई, ट्राई डी, ट्राई सी, ट्राई बी, ट्राई ए, ये सभी संरचनात्मक जीन है। रेगुलेटरी जीन, रेगुलेटरी जीन इस ऑपेरॉन मॉडल
पाएगी, जिसके कारण संरचनात्मक जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है, जिसके कारण संरचनात्मक जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाता है और प्रोटीन का संश्लेषण रुक जाता है। यह है स्विच ऑफ कंडीशन, स्विच ऑफ कंडीशन। इस कंडीशन इनएक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन ट्रिप्टोफैन से जुड़कर एक्टिव होकर यह ऑपरेटर जीन से बाइंड करता है, जिससे आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं बढ़ता है। आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं बढ़ेगा तो ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया, जिसके कारण संरचनात्मक जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाता है, अर्थात ऑपेरॉन होता है किस अवस्था में, तो स्विच ऑफ की अवस्था में। चलिए, इनएक्टिव रिप्रेसर, इसका सेकेंड कंडीशन, इनएक्टिव रिप्रेसर ट्रिप्टोफैन की अनुपस्थिति में, अब यहाँ ट्रिप्टोफैन क्या है, एब्सेंट है, नहीं, उपस्थित नहीं है, अनुपस्थिति में ऑपरेटर से बाइंड नहीं करता है, ऑपरेटर से बाइंड नहीं करेगा, जिसके कारण आरएनए पॉलीमरेज जो कहाँ उपस्थित है, प्रमोटर जीन पर, कहाँ, तो प्रमोटर जीन पर, प्रमोटर जीन पर उपस्थित है, प्रमोटर जीन पर उपस्थित है। तो जैसे ही वह प्रमोटर जीन पर उपस्थित आरएनए पॉलीमरेज है तो वह आरएनए पॉलीमरेज आगे की ओर बढ़ेगा, आगे की ओर बढ़ेगा, और जैसे ही आगे बढ़ता है तो संरचनात्मक जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा। क्या होगा, तो संरचनात्मक जीन का ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा किसका, द स्ट्रक्चरल जीन का, संरचनात्मक जीन का ट्रांसक्रिप्शन हो पाता है और प्रोटीन संश्लेषण होता है, प्रोटीन का निर्माण भी हो जाता है ट्रांसलेशन द्वारा। ट्रांसलेशन के द्वारा क्या होता है, प्रोटीन का भी संश्लेषण हो जाता है। कब, जब ट्रिप्टोफैन नहीं होगा तब। ट्रिप्टोफैन नहीं है तो इनएक्टिव रिप्रेसर इनएक्टिव ही रह जाएगा, वह एक्टिव नहीं हो पाएगा, और एक्टिव नहीं होगा तो वह ऑपरेटर जीन से जाकर के बाइंड नहीं करेगा, ऑपरेटर जीन से बाइंड नहीं होगा तो प्रमोटर पर उपस्थित जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, प्रमोटर जीन पर उपस्थित आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, वह आगे की ओर बढ़ेगा, और आगे की ओर बढ़ेगा तो जो यहाँ 5 संरचनात्मक जीन है उन सभी का ट्रांसक्रिप्शन होगा। आगे देखते हैं, दूसरा जीन है प्रमोटर, दूसरा जीन है प्रमोटर, प्रमोटर जीन। यह ऑपेरॉन मॉडल का प्रारंभिक स्थान होता है जहां आरएनए पॉलीमरेज जाकर के बंधा होता है, आरएनए पॉलीमरेज बंधा होता है किससे, तो प्रमोटर जीन से, प्रमोटर जीन से, प्रमोटर जीन से आरएनए पॉलीमरेज बंधा होता है। यही आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आगे बढ़ता है तब जाके संरचनात्मक जीनों का ट्रांसक्रिप्शन हो पाता है, और यह संरचनात्मक जीन का ट्रांसक्रिप्शन प्रारंभ करता है। जब तक यह आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम संरचनात्मक जीन के तरफ नहीं जाएगा या उसके पास नहीं जाएगा तब तक ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया नहीं होगी। इसके बाद है तीसरा जीन, दैट इज ऑपरेटर जीन। ऑपरेटर जीन हमने पहले भी चर्चा किया इसके बारे में कि ऑपरेटर जीन से एक्टिव रिप्रेसर जाकर बाइंड कर जाता है, जिसके कारण प्रमोटर जीन पर उपस्थित आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आगे नहीं बढ़ता है। तो ऑपरेटर जीन का केवल काम इतना है कि वह एक्टिव रिप्रेसर से बाइंड करता है या एक्टिव रिप्रेसर को बाइंड करता है। यह प्रमोटर जीन और संरचनात्मक जीन के बीच में स्थित होता है, ठीक। इसे एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन जुड़कर प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है, अर्थात जैसे ही एक्टिव रिप्रेसर इस स्थान से अर्थात ऑपरेटर जीन से जुड़ता है वैसे ही प्रमोटर जीन पर उपस्थित आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आगे की ओर नहीं बढ़ता है और संरचनात्मक जीनों का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है। ऑपरेटर जीन तथा अन्य संबंधित जीन मिलकर ऑपेरॉन का निर्माण करते हैं। अब ये चौथा है, चौथा और सबसे महत्वपूर्ण संरचनात्मक जीन, स्ट्रक्चरल जीन। संरचनात्मक जीन सीधे तौर पर प्रोटीन संश्लेषण से जुड़े होते हैं तथा कोशिकाओं के संरचनात्मक कार्य के लिए आवश्यक होते हैं। कोशिका में जितने प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है उतने ही प्रकार के संरचनात्मक जीन कोशिका में उपस्थित होते हैं, जिससे एमआरएनए का निर्माण होता है। जैसा कि अभी हम लोग ट्रिप्टोफैन पढ़ रहे हैं तो ट्रिप्टोफैन में ट्रिप्टोफैन के निर्माण के लिए ट्रिप्टोफैन के निर्माण में 5 एंजाइम चाहिए। कितना? 5 एंजाइम चाहिए, 5 एंजाइम चाहिए।
तो पांचों एंजाइम के निर्माण के लिए 5 संरचनात्मक जीन होंगे, 5 जीन होंगे। कौन से? संरचनात्मक। संरचनात्मक जीन ट्राई ए, ट्राई बी, ट्राई सी, ट्राई डी और ट्राई ई होते हैं। प्रत्येक जीन एक विशेष प्रकार के एंजाइम संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है। यदि हम इन संरचनात्मक जीनों का अगर अरेंजमेंट देखें तो वो इस प्रकार होता है। इस ऑपेरॉन मॉडल में सबसे पहले रेगुलेटरी जीन, उसके बाद प्रमोटर जीन, प्रमोटर जीन के बाद ऑपरेटर जीन, ऑपरेटर जीन के बाद ये जो 5 आप देख रहे हैं ये सभी क्या है? संरचनात्मक जीन, स्ट्रक्चरल जीन, सभी के सभी जिनका अरेंजमेंट होता है ट्राई ई, ट्राई डी, ट्राई सी, ट्राई बी और ट्राई ए। इस ऑपेरॉन मॉडल में रेगुलेटरी जीन रिप्रेसर प्रोटीन का निर्माण करता है, ऑपरेटर से बाइंड नहीं करता है। मतलब कहने का है कि रेगुलेटरी जीन के द्वारा रिप्रेसर प्रोटीन का तो निर्माण होता है, लेकिन वह किस रूप में होता है? इनएक्टिव रूप में होता है, इनएक्टिव रूप में होता है, निष्क्रिय होता है। इसीलिए वह डायरेक्टली क्या होता है? ऑपरेटर जीन से बाइंड नहीं करता है, इसीलिए इसका नाम एपोरिप्रेसर हो जाता है। इस ऑपेरॉन मॉडल की 2 स्थितियां निम्नलिखित हैं। अब हमने क्या किया? सारे जीन के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए। अब इस ऑपेरॉन की 2 स्थितियां हैं, एक होगा स्विच ऑन और दूसरा स्विच ऑफ। स्विच ऑन और स्विच ऑफ की स्थिति है। पहला है स्विच ऑन की स्थिति। रेगुलेटरी जीन ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया द्वारा एमआरएनए का निर्माण करती है, जो ट्रांसलेशन द्वारा इनएक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन का निर्माण करती है। पहला लाइन कहा जा रहा है कि रेगुलेटरी जीन ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया द्वारा एमआरएनए का निर्माण करेगा। रेगुलेटरी जीन के द्वारा ट्रांसक्रिप्शन होगा रेगुलेटरी जीन में, और ट्रांसक्रिप्शन के फलस्वरूप रिप्रेसर एमआरएनए या एमआरएनए का निर्माण होगा, जो ट्रांसलेशन की प्रक्रिया में भाग लेगा और ट्रांसलेशन की प्रक्रिया के पश्चात इनएक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन का निर्माण करेगा। क्लियर? यह इनएक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन एपो रिप्रेसर ऑपरेटर जीन से नहीं बंधता है। जैसे ही कहा गया कि यह इनएक्टिव है, क्या है? इनएक्टिव है। इनएक्टिव होने के कारण यह ऑपरेटर जीन से बाइंड नहीं करेगा। ऑपरेटर जीन से जैसे ही रिप्रेसर प्रोटीन इनएक्टिव होगा तो वह ऑपरेटर जीन से बाइंड नहीं करेगा, केवल वह एक्टिव कंडीशन में ही ऑपरेटर जीन से बाइंड करता है और ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया पूरी होती है। इस ट्रांसक्रिप्शन के फलस्वरूप पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए का निर्माण होता है, जिसमें ट्रांसलेशन के पश्चात 5 एंजाइम द्वारा ट्रिप्टोफैन का निर्माण होता है। क्लियर है? 5 एंजाइम बनते हैं, उन 5 एंजाइमों के द्वारा ट्रिप्टोफैन का निर्माण संभव हो पाता है। इस स्थिति में ट्रिप्टोफैन अनुपस्थित होता है। मेन यही है, ट्रिप्टोफैन अनुपस्थित तो ऑपेरॉन स्विच ऑन की स्थिति में रहेगा। ऑपेरॉन कैसा रहेगा? तो स्विच ऑन की स्थिति। इस स्थिति में ट्रिप्टोफैन एब्सेंट होता है, ट्रिप्टोफैन एब्सेंट होता है। आइए इसको डायग्राम, अब हम लोग समझेंगे डायग्राम की सहायता से ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन या ट्रिप ऑपेरॉन का स्विच ऑन कंडीशन। कंडीशन है स्विच ऑन। स्विच ऑन कंडीशन में ट्रिप्टोफैन एब्सेंट होता है, ट्रिप्टोफैन एब्सेंट होता है, ट्रिप्टोफैन एब्सेंट। क्लियर? इस ऑपेरॉन मॉडल में जो जीनों की व्यवस्था है वह इस प्रकार से रहती है। सबसे पहले रेगुलेटरी जीन, उसके बाद रहता है प्रमोटर जीन, प्रमोटर जीन के बाद ऑपरेटर जीन, ऑपरेटर जीन के बाद यहाँ से संरचनात्मक जीन, 5 संरचनात्मक जीन यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये क्या होता है? स्ट्रक्चरल जीन यहाँ से यहाँ तक। अब इसका जो अरेंजमेंट है वह यहाँ से ट्राई ई,
ट्राई डी, ट्राई सी, ट्राई बी और ट्राई ए, इस तरह की संरचना है। अब जैसा कि ऑपरॉन मॉडल में कहा जाता है कि सबसे पहले रेगुलेटरी जीन में ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया होती है। रेगुलेटरी जीन में होती है ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया। ट्रांसक्रिप्शन, रेगुलेटरी जीन में होता है ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन के फलस्वरूप बनता है रिप्रेसर एमआरएनए। रिप्रेसर एमआरएनए, और इस रिप्रेसर एमआरएनए में होता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, जिसके फलस्वरूप बनता है इनएक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन। इसीलिए ये इनएक्टिव होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? एपोरिप्रेसर। एपोरिप्रेसर भी कहा जाता है। ये इनएक्टिव है, तो इनएक्टिव का मतलब है कि यह अपना कार्य नहीं करेगा, अर्थात ये ऑपरेटर जीन से बाइंड नहीं करेगा। ऑपरेटर जीन से बाइंड does not binds with operator gene। ऑपरेटर जीन से यह बाइंड नहीं करेगा, और जब ऑपरेटर जीन से बाइंड नहीं करेगा तो प्रमोटर जीन पर उपस्थित आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ये क्या है? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ये है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आसानी से तब आगे बढ़ेगा जब एपोरिप्रेसर ऑपरेटर जीन से बाइंड नहीं करेगा, डज नॉट बाइंड्स विद ऑपरेटर जीन। जब ये एपोरिप्रेसर ऑपरेटर जीन से बाइंड नहीं करेगा तो प्रमोटर जीन पर उपस्थित आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ने के कारण इन सभी संरचनात्मक जीन में, ट्राई ई, ट्राई डी, ट्राई सी, ट्राई बी, ट्राई ए में, इन पांचों संरचनात्मक जीन में ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया होगी। इन पांचों में क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया। ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया के पश्चात पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए। ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया में प्रमोटर जीन आगे की ओर बढ़ता है, और आगे बढ़ते बढ़ते पहुंच जाता है ये ट्राई ए के पास, और जैसे ही यह ट्राई ए के पास पहुंचता है तो इस पांचों संरचनात्मक जीन का ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है, और ट्रांसक्रिप्शन होने के पश्चात बनता है क्या? तो पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए। क्या बनता है? पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए बनता है। क्या? पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए। पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए, पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए, पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए। यहाँ जो आपको रेड कलर में है ये क्या है? पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए। अब इस पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए में ट्रांसलेशन की क्रिया होती है। पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए में ट्रांसलेशन की क्रिया होती है, और ट्रांसलेशन के पश्चात पांचों संरचनात्मक जीन के द्वारा 5 ऐसे एंजाइमों का निर्माण होता है जो ट्रिप्टोफैन के निर्माण में भाग लेता है। 5 एंजाइम का निर्माण होता है। 5 एंजाइम। पांच एंजाइम का निर्माण होता है। 5 एंजाइम का
निर्माण होता है, जिससे बनता क्या है, तो जिससे बनता है ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन बनता है। ये पांचों एंजाइम मिल करके किसका निर्माण करते हैं, तो ट्रिप्टोफैन का निर्माण करते हैं। अंतिम उत्पाद है ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन का ही निर्माण के लिए ये पूरा का पूरा ऑपेरॉन मॉडल है, और इस अवस्था को हम लोग कहते हैं स्विच ऑन कंडीशन। स्विच ऑन कंडीशन, स्विच ऑन कंडीशन है। स्विच ऑन कंडीशन अर्थात रेगुलेटरी जीन ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा रिप्रेसर एमआरएनए का निर्माण करेगा, जिसमें ट्रांसलेशन के फलस्वरूप इनएक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन का निर्माण होगा, अर्थात एपो रिप्रेसर का निर्माण होगा, जिसके कारण यह ऑपरेटर जीन से बाइंड डज नॉट बाइंड्स विद ऑपरेटर जीन से नहीं बंधेगा, और ऑपरेटर जीन से नहीं बंधने के कारण प्रमोटर जीन पर उपस्थित आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आगे बढ़ेगा और पांचों संरचनात्मक जीन का ट्रांसक्रिप्शन करेगा। ट्रांसक्रिप्शन के फलस्वरूप प्राप्त होगा पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए, जिसमें ट्रांसलेशन के पश्चात 5 एंजाइम का निर्माण होता है जो ट्रिप्टोफैन के निर्माण में सहायक होता है, अर्थात ट्रिप्टोफैन का निर्माण करता है। ट्रिप्टोफैन के लिए आवश्यक 5 प्रकार के एंजाइमों का निर्माण इस ऑपेरॉन के स्विच ऑन कंडीशन में होता है। स्विच ऑफ की स्थिति, ऑपेरॉन के इस अवस्था में ट्रिप्टोफैन की उपस्थिति होती है, मतलब ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट होता है, जिसके कारण इनएक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन से ट्रिप्टोफैन बाइंड कर जाता है। जब रिप्रेसर प्रोटीन बनता है तो वह इनएक्टिव होता है, लेकिन ऑपेरॉन मॉडल की जो ये ऑफ कंडीशन है, इस ऑफ कंडीशन में क्या होता है, ऑपेरॉन उपस्थित, इस कंडीशन में क्या होता है कि ऑपेरॉन स्विच ऑफ की अवस्था में होता है, अर्थात ट्रिप्टोफैन उपस्थित होता है। और जैसे ही यह ट्रिप्टोफैन उपस्थित है तो यह इनएक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड करेगा, जुड़ जाएगा, और जैसे ही इनएक्टिव प्रोटीन से बाइंड करेगा ट्रिप्टोफैन तो उसे बना देगा ये एक्टिव कर देगा, और जैसे ही यह एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा तो यह ऑपरेटर जीन से जाकर के बंध जाता है। किससे जाकर बंध जाएगा, तो ऑपरेटर जीन से जाकर के बंध जाएगा, जिसके फलस्वरूप प्रमोटर जीन पर उपस्थित आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आगे नहीं बढ़ता है। आगे बढ़ेगा ही नहीं, आगे नहीं बढ़ेगा। जैसे ही ऑपरेटर जीन से एक्टिव रिप्रेसर बंध जाएगा तो प्रमोटर जीन पर उपस्थित जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वह आगे नहीं बढ़ेगा। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के आगे नहीं बढ़ने के कारण संरचनात्मक जीन या स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाता है, अर्थात ऑपेरॉन रहता है ऑफ कंडीशन में। आइए हम लोग इसको डायग्राम के ट्रिप ऑपेरॉन या ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन का स्विच ऑफ कंडीशन देखते हैं। ये कंडीशन कौन सा है, स्विच ऑफ कंडीशन में जैसे स्विच ऑन में रिप्रेसर एमआरएनए और इनएक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी कार्य होता है, लेकिन स्विच ऑफ कंडीशन में ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट होता है। ट्रिप्टोफैन यहाँ प्रेजेंट है, इस ऑपेरॉन में ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट है। पूरा प्रोसेस कैसे चलता है आइए देखते हैं। सबसे पहले रेगुलेटरी जीन के द्वारा ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया द्वारा रिप्रेसर एमआरएनए का निर्माण होता है, जिसमें ट्रांसलेशन के फलस्वरूप इनएक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन का निर्माण होता है। यहाँ जो आपको रिप्रेसर दिख रहा है ये क्या है, ये इनएक्टिव फॉर्म में है। क्लियर। अब इसके साथ उपस्थित होता है रिप्रेसर ट्रिप्टोफैन उपस्थित होता है, जिसकी संरचना इस प्रकार से होती है। ट्रिप्टोफैन की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। ये ट्रिप्टोफैन इनएक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन से जुड़ जाता है।
इनएक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन से जुड़ जाता है। इनएक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन से जब ये जुड़ेगा तो ये एक्टिव हो जाता है, ये एक्टिव हो जाता है। इस इनएक्टिव रिप्रेसर से ये ट्रिप्टोफैन जुड़ जाता है। यहाँ देखिए ये ट्रिप्टोफैन है पिंक कलर में, और ये है हमारा इनएक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन। जैसे ही यह इनएक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन ट्रिप्टोफैन से जुड़ता है तो ये एक्टिव हो जाता है, एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन हो जाता है। ये एक्टिव हो गया, और जैसे ही यह एक्टिव होगा तो इसका काम है किससे बंध जाना, ऑपरेटर जीन से। कहाँ बंधेगा ये, ऑपरेटर जीन से ये बंध जाएगा, ऑपरेटर जीन से ये बंध जाएगा। ये एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन यहाँ ऑपरेटर से आकर के बंध जाएगा, ये ऑपरेटर से आकर के यहाँ बंध जाएगा। जैसे ही यह ऑपरेटर से बंधेगा तो वैसी स्थिति में प्रमोटर जीन पर उपस्थित आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आगे नहीं बढ़ेगा, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आगे नहीं बढ़ेगा। ये क्या है, आरएनए पॉलीमरेज। ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आगे नहीं बढ़ेगा। जब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आगे नहीं बढ़ेगा तो ये संरचनात्मक जीन ट्राई ई, ट्राई डी, ट्राई सी, ट्राई बी, ट्राई ए, इनमें से किसी का भी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो ये ऑपेरॉन रहेगा स्विच ऑफ की अवस्था में, ये ऑपेरॉन हो गया स्विच ऑफ की अवस्था में। ट्रांसक्रिप्शन संरचनात्मक जीनों का नहीं हुआ तो ऑपेरॉन हो गया स्विच ऑफ, अर्थात इसमें पांचों संरचनात्मक जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, जिससे एंजाइम का भी निर्माण संभव नहीं हो सकेगा। इस प्रकार हम लोगों ने डायग्राम के माध्यम से ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन को समझा है, जिसमें से स्विच ऑन और स्विच ऑफ दोनों अवस्थाओं को आसानी से समझा है। यदि कोई इसके रिगार्डिंग समस्या होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप नीचे पूछ सकते हैं, आसानी से पूछिए, मैं प्रत्येक प्रश्नों का जवाब दे दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। रेगुलेटरी जीन, इस ऑपेरॉन मॉडल में रेगुलेटरी जीन से इनएक्टिव रिप्रेसर, ये ध्यान रखना है, यहाँ इनएक्टिव रिप्रेसर का निर्माण होता है, ये सक्रिय नहीं है, ये सक्रिय नहीं है, इनएक्टिव है। रिप्रेसर प्रोटीन का संश्लेषण होता है, इसे एपो रिप्रेसर भी कहा जाता है। ये इनएक्टिव फॉर्म में ही होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, एपो रिप्रेसर भी कहा जाता है, क्योंकि यह सीधे तौर पर ऑपरेटर जीन से बाइंड नहीं करता है, ऑपरेटर जीन से यह सीधे तौर पर नहीं बंधता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, एपो रिप्रेसर कहते हैं, एपो रिप्रेसर कहते हैं, एपो रिप्रेसर कहते हैं। किसको कहते हैं एपो रिप्रेसर, तो जो इनएक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एपो रिप्रेसर। इनएक्टिव रिप्रेसर को हम लोग, रिप्रेसर प्रोटीन को हम लोग क्या कहते हैं, एपो रिप्रेसर कहते हैं, एपो रिप्रेसर कहते हैं। इनएक्टिव रिप्रेसर ट्रिप्टोफैन से जुड़कर एक्टिव होकर यह ऑपरेटर जीन से बाइंड करता है। पहले कंडीशन है, क्या स्थिति बता रहा है कि इनएक्टिव रिप्रेसर कब एक्टिव होगा, तो एक्टिव रिप्रेसर ट्रिप्टोफैन से जुड़ता है, ट्रिप्टोफैन से जैसे ही जुड़ेगा वह एक्टिव हो जाएगा, एक्टिव होकर ऑपरेटर जीन से बाइंड करता है। किससे बाइंड करेगा, ऑपरेटर जीन से बाइंड करेगा, जिससे आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं बढ़ता।